आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या होगा। हमारे पास चार विकल्प दिए हैं। चाहे पहला क्या है, शून्य होगा, धनात्मक और समरूप होगा, धनात्मक और असमरूप होगा या ऋणात्मक और समरूप होगा। तो इसको हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया है। यदि एक खोखला गोलीय चालक है, उसके ऊपर मतलब उसके परिधि पर हम क्या करें, एक धन आवेश चार्ज रख दें, तो उस धन आवेश के कारण उसके भीतर, गोले के भीतर किसी भी बिंदु पर विभव की वैल्यू क्या होती है, ये हमें निकालना। अगर इसका हम डायग्राम बनाए तो कुछ इस तरह से बने। ये हमारा क्या है, हमारा एक खोखला गोलीय चालक है। खोखला मतलब कि क्या है, इसके अंदर जो है, इस गोलीय चालक के अंदर हमारा क्या है, वायु भरी है, इसके अंदर कोई भी पदार्थ या मटेरियल नहीं है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है इसके खोखले गोले चालक को धन आवेशित किया जाए, तो मतलब कि अगर इसको आवेश दिया जाएगा तो आवेश कहाँ पे होगा, इसके सरफेस में, मतलब इसके परिधि पर। इस तरह से हमारा आवेश इस गोले के चारों तरफ फैलेगा अगर इसको धन आवेशित कर दिया जाता है। तो हम मान लेते हैं कि इस पर हमने क्या किया, इस गोले के परिधि पर क्यू आवेश रख दिया और ये गोले की जो त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या हमारी गोले की आर है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो हमारा वैद्युत क्षेत्र और विभव के बीच में जो एक हमारा रिलेशन होता है, मतलब उनके बीच में जो संबंध होता है, क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र। हमें पता है कोई भी चार्ज होगा तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र भी होगा। वैद्युत क्षेत्र किसके बराबर हो जाता है, वो वैद्युत क्षेत्र हमारा हो जाता है डेल्टा V अपॉन डेल्टा डी। ये V क्या होता है, हमारा विभव परिवर्तन होता है। विभव परिवर्तन, इसको कहते हैं विभव परिवर्तन। ये क्या है, हमारा दूरी में परिवर्तन। तो यहाँ से जैसे जैसे हम देखेंगे हमारे R की वैल्यू चेंज होती जाएगी। अगर हम दूरी में परिवर्तन करेंगे तो विभव में जो परिवर्तन होता है इस चुंबकीय विद्युत क्षेत्र के कारण, वो क्या होता है, इस फार्मूले से हम निकालते हैं। तो ये फार्मूले को याद रखिए कि जो भी E बराबर क्या होता है, डी अपॉन डी टी, डेल्टा V अपॉन डेल्टा डी। डेल्टा डी क्या होता है, दूरी में परिवर्तन। जैसे जैसे हम R की वैल्यू बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो उसमें उसके साथ में हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र होता है कैसे बदलता है, अगर वो विभव गिवन है, हमें विभव दिया हो तो। इस क्वेश्चन से हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि विभव निकालना है, उसके भीतर आवेशित किया जाए तो विभव क्या होगा। अब यहाँ से हमें पता, अगर कोई भी खोखला गोला होगा तो उसके अंदर क्या होता है, हमारा जो ये हमारा वैद्युत क्षेत्र होता है हो जाता है जीरो। चूँकि इस खोखले गोले के अंदर कोई भी आवेश नहीं रहता है, इसके कारण इसके अंदर हमारा क्या होता है, जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो हो जाता है जीरो। इसका रीजन क्या है कि इस खोखले गोले के अंदर हमारा कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी आवेश नहीं। आवेश हमारा कहाँ है, इस खोखले गोले के बाहर, इसके परिधि पर आवेश जो हमने कैपिटल क्यू दिया है वो इस खोखले गोले के चारों तरफ फैला हुआ है। पर इस तरह से खोखले गोले के चारों तरफ, उसके बाहर इस तरह से हमारा आवेश फैला हुआ है, पर अभी भी इस गोले के अंदर कोई भी आवेश नहीं है, जिसके कारण क्या होगा, इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब यहाँ से अगर इस इक्वेशन से हम देखेंगे, अगर इसमें देखें हम शून्य रख दें तो यहाँ से हम देखेंगे डी वी अपॉन डेल्टा V अपॉन डेल्टा डी। तो यहाँ से देखेंगे क्या हो जाएगा, डेल्टा V बराबर शून्य हो जाएगा, मतलब कि V बराबर क्या हो जाएगा, हमारा नियत हो जाएगा। विभव यहाँ से हम देखें क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी उसके परिधि पे विभव होगा, परिधि पे अगर कोई भी चार्ज क्यों फैला हुआ तो उसके कारण विभव का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर K Q, और उसके परिधि पे निकालेंगे तो उसकी त्रिज्या क्या है, R। ये हमारा फार्मूला होता है विभव का। तो उसके परिधि पे जो भी फार्मूला होगा विभव होगा। परिधि मतलब कि उस सरफेस पे, उस गोलीय चालक के सरफेस पे जो भी विभव होगा वही विभव अंदर भी होगा। मतलब नियत मतलब कि चारों जगह, किसी भी जगह पे खोखले गोले के अंदर जो भी हमारा विभव होगा वो क्या होगा, नियत रहेगा। और उसकी वैल्यू क्या रहेगी, के क्यू अपॉन आर। वो हमारा इस आर के परिवर्तन पे, दूरी पे डिपेंड नहीं करेगा। मान लेते हैं हमारा पॉइंट ए है, एक पॉइंट हमारे पास ये बी है, ये हमारे पास सी है, ये हमारे पास एक पॉइंट डी है। तो ये हमारे चारों पॉइंट ए बी सी डी क्या है, इस खोखले गोले के अंदर है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे, कोई हमसे पूछे वी ए बराबर वी बी बराबर वी सी बराबर वी डी बराबर किसके हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर। ये हमारा किस पे होता है, ये हमारा क्या होता है, परिधि पर होता है, उसके बाहरी सरफेस पे। तो ये किसके, ये हमारा जो भी विभव होता है किस पे होता है, ये हमारा परिधि पे, उससे आर दूरी पे, मतलब आर दूरी पे हमारा यहाँ पे जो भी विभव होगा, हम मान लेते हैं हमारा पॉइंट ई है, तो वी ई पे विभव क्या हो जाएगा, वी ई के क्यू अपॉन आर। तो जो हमारा सरफेस पे विभव होगा वही हमारा इस खोखले गोले के अंदर भी वही विभव रहेगा। इसलिए रहेगा क्योंकि खोखले गोले के अंदर कोई भी आवेश नहीं है, जिसके कारण उसका चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र जीरो हो जाता है। अगर वैद्युत क्षेत्र जीरो हो जाता है तो हमारा विभव क्या हो जाता है, नियत हो जाता है। इस फार्मूले से हमने देखा। तो अगर विभव नियत हो गया तो उसके अंदर किसी भी बिंदु पर अगर हम विभव निकालेंगे तो क्या रहेगा, उसके परिधि पे जो विभव रहेगा वही उसके अंदर भी विभव रहेगा। इस तरह से के क्यू अपॉन आर। परिधि पे विभव क्या है, ई पॉइंट पे हम देखेंगे हमारा ई पॉइंट है, उस पर हमारा विभव क्या है, के क्यू अपॉन आर। तो ई पॉइंट पे जो विभव होगा वही हमारा ए बी सी डी सब पॉइंट पे होगा। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे, अगर साफ साफ लिखें, वी ए बराबर वी बी बराबर वी सी बराबर वी
डी बराबर वी, ई बराबर क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन आर। तो कहीं भी निकालेंगे इसके अंदर तो क्या रहेगा, परिवर्तित नहीं होगा। जो भी उसके सरफेस पे होगा, उसके परिधि पे विभव होगा उस खोखले गोले के, वही उसके अंदर भी होगा। तो अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो धनात्मक और समरूप होगा। अगर ये धनात्मक चार्ज है तो विभव क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा। और समरूप रहेगा मतलब कि नियत रहेगा, परिवर्तित नहीं होगा। तो शून्य नहीं होगा, धनात्मक और असमरूप नहीं होगा। असमरूप मतलब कि अगर के क्यू अपॉन आर इस परिधि पे है तो उसमें अंदर जाके बदलेगा नहीं, मतलब कि ये भी गलत हो जाएगा। असमरूप दिया है, बदलता नहीं है, समरूप रहता है। ऋणात्मक और समरूप होगा। ऋणात्मक इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो हमारा धन आवेशित दिया है क्वेश्चन में क्या है कि हमारा जो चार्ज है वो धन आवेशित है, जिसके कारण जो भी हमारा विभव होगा क्या होगा, धन आवेशित होगा। तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो अगर हमारा जो भी सही विकल्प होगा वो क्या होगा, बी विकल्प सही आंसर होगा। इसमें कह रहा है धनात्मक और समरूप होगा। समरूप हमने देखा कि कैसे रहता है, किसी भी खोखले गोले के चालक के अंदर जो विभव होता है वो विभव किसके बराबर होता है, उस चालक के परिधि पे, सरफेस पे जो भी हमारा विभव रहता है उसके बराबर होता है। तो मतलब समरूप रहेगा। और क्या रहेगा, अगर वो धनात्मक चार्ज है तो धनात्मक रहेगा, अगर वो ऋणात्मक चार्ज होता तो वो हमारा क्या रहता है, ऋणात्मक होता। तो बदलेगा नहीं और क्या होगा, धनात्मक होगा। यही इस केस का आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और हमेशा याद रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को कि अगर कोई भी खोखला गोला है तो उसके अंदर चार्ज नहीं होगा, आवेश नहीं होगा, उसके कारण उसके अंदर हमारा वैद्युत क्षेत्र जीरो होगा। वैद्युत क्षेत्र जीरो होने की वजह से उस खोखले गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर अगर हम विभव निकालेंगे तो वो किसके बराबर होगा, उस विभव जो सरफेस पे होगा, उसके परिधि पे होगा, उसके बराबर ही होगा। यही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।